যে বাংলার মাটি সুভাষচন্দ্র বসুর জন্ম দিয়েছে, আজ সেই বাংলার মাটিতেই অপমানিত হচ্ছেন নেতাজি। এটা মেনে নেওয়া যায় না। নেতাজিকে প্রতি পদে পদে অপমান করছেন বিজেপি নেতারা। এটা শুধু নেতাজির অপমান নয়, বাঙালির অপমান, বললেন বাংলায় জাতীয় কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক প্রকাশ যোশী। তিনি বলেন বিজেপি ও তার নেতারা বারবার নেতাজিকে অপমান করছেন, এটা প্রথমবার নয়। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि ये पहली बार नहीं है। सबसे बड़े जो हमारे आजादी के आंदोलन के पुरोधा थे, नेतृत्व जिन्होंने किया, महात्मा गांधी जी को बार बार बीजेपी या आरएसएस और उनसे जुड़े लोगों ने बार बार उनका अपमान किया। तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। आश्चर्यजनक यह है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसकी यहाँ सरकार है, केंद्र में भी है, उसी सरकार के एक सांसद थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो बंगाल से ही है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस कौन थे? वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, ये अलग बात है, पर इस देश को आजाद कराने में उनकी भूमिका किसी से कम नहीं थी। ये पूरे विश्व को मालूम है। शहादत दी उन्होंने देश को आजाद कराने में। तो उन नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान कहीं और किसी राज्य से होता तो समझ में आता कि वहां अलग मानसिकता हो सकती, पर यहाँ बंगाल की धरती से, वो बंगाल के धरती पुत्र थे और बंगाल की धरती से ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान हुआ। ये शर्मनाक है। एआईसीसी, क्या पूरा बंगाल की जनता अभी इस बात को जानती है? एआईसीसी भी इस बात से पूरी तरह से जागरूक है। कल ही आपने देखा हो, कांग्रेस का अपना जो वक्तव्य उस पर आया है। তার অভিযোগ, নেতাজিকে নিয়ে এমন কথা বলার পরেও অনন্ত মহারাজকে গ্রেপ্তার করা হলো না, তার সাংসদ পদ কেড়ে নেওয়া হলো না। রাহুল গান্ধী কিছু বললেই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়, বারবার তাকে আদালতে ডেকে পাঠানো হয়। हमारी मांग है कि अभी तक हमें आश्चर्य है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने उस सांसद को बर्खास्त नहीं किया है, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किया। यहाँ जरा सा स्टेटमेंट होता है, राहुल गांधी जी के खिलाफ में दर्जनों मुकदमे ला दिए जाते हैं, उनको कोर्ट में बार बार बुलाया जाता है, और यहाँ इतनी शर्मनाक बयान देने के बाद उन्होंने क्या बोला है वो सोचना चाहिए। তিনি জানালেন এটা বাংলার মানুষের সম্মানের বিষয়, বাংলার মানুষের উচিত এর যোগ্য জবাব দেওয়ার। একই সঙ্গে ব্যঙ্গের সুরে তিনি বলেন বিজেপি তো নির্লজ্জ একটা দল, ওরা ক্ষমা চাইবে না। ये बंगाल के जो हमारे बंगाली जो साथी हैं, जो यहाँ की इस प्रदेश की जनता है, देश का मुद्दा है वैसे, लेकिन यहाँ के लिए तो ज्यादा सेंटिमेंट है। वो यहाँ के धरती पुत्र थे, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी एक राजनीतिक दल के तौर पर इस मुद्दे को लेकर, ये जो अपमान हुआ है नेताजी का, वो जनता के बीच जा रही है, जनता के बीच जाकर जनता से ही सवाल पूछेगी। हम तो कह रहे हैं कि इन भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व, चाहे वो टॉप नेतृत्व हो, मोदी जी से लेकर अमित शाह जी से लेकर, या आप नीचे और भी उनका जो प्रदेश के लोग हैं, ये तो माफी नहीं मांगेंगे, इन्हें तो शर्म नहीं आएगी, ये बेशरम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी मानती है कि आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने जो बोला है, हर एक बंगाल का नागरिक शर्मिंदा हुआ है। एक चीज है कि राहुल गांधी जी जो बोलते हैं तो उसमें ज्यादातर एक भारी होता है, एक बात में कुछ अलग सा आता है। क्या राहुल जी कुछ बयान देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा राहुल गांधी जी का भी बयान इसमें आएगा। कांग्रेस का आ चुका ऑलरेडी, तो कांग्रेस, राहुल गांधी जी तो कांग्रेस के ही नेता है ना, हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, देश को लीड कर रहे हैं आज के तारीख में कांग्रेस को। खड़गे साहब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, वो लीड कर रहे हैं। निश्चित तौर पर वहां से आएगा, लेकिन क्योंकि हम आज कलकत्ता बैठे हैं, हम आज बंगाल में हैं, और हम देश में दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बहुत जल्द, वो क्या करेंगी क्या नहीं करेंगी, कौन क्या करेगा, अलग विषय है। हमें उनसे उम्मीद भी नहीं है। किनसे? भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से और प्रदेश, उनसे हमें कोई उम्मीद नहीं है। पर बंगाल के हमारे जो साथी नागरिक हैं, उनको जगाना भी हमारा काम है, ये उनकी अस्मिता का सवाल है। নেতাজির সম্মান রক্ষার্থে বাংলার মানুষকে এগিয়ে আসার বার্তা দিলেন প্রকাশ যোশী। তানিয়া বাগচির রিপোর্ট, কুবের কলম ডিজিটাল।